अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 489 001। आज 6 जून 2026 का दिन है। इस वक्त करंट रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त तेज़ी है, स्पेशली डीएचए लाहौर फेज़ 10, डीएचए लाहौर फेज़ 13 एंड डीएचए कोयटा। इसकी फाइल्स के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त बायर ज़्यादा है, सेलिंग कम है। और अगर कोई सेलर मार्केट में मौजूद भी है तो वो डेफिनेटली चीज़ें होल्ड कर लेता है, क्योंकि प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। प्राइसेस की बात करते चलूँ तो डीएचए लाहौर फेज़ 10 की मैं बात करूँ तो 5 मरला साढ़े 36 लाख रुपए में इस वक़्त उसकी एफिडेविट और एलोकेशन साढ़े 33 लाख रुपए में है। अगर एलोकेशन 8 मरला बात करें तो वो 42 लाख रुपए में, 10 मरला 62 लाख रुपए में, जबकि 1 कनाल एलोकेशन 1 करोड़ 3 लाख रुपए में इस वक़्त करंटली मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है। इस वक़्त हम बात करें 4 मरला कमर्शियल की, तो 4 मरला कमर्शियल इस वक़्त 1 करोड़ 70 लाख रुपए में इस वक़्त करंटली अवेलेबल है, क्योंकि प्राइसेज़ जो है वो फ्लक्चुएट होती हैं डिमांड एंड सप्लाई के लिए। सैटरडे मोस्टली थोड़ा क्वाइट होता है, लेकिन इस वक़्त मार्केट के अंदर जो है वो स्टिल बायर मौजूद है और अच्छी डील्स जो है वो मार्केट में लॉक हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते चलें डीएचए लाहौर फेज़ 13 की, तो डीएचए लाहौर फेज़ 13 5 मरले इस वक़्त साढ़े 24 लाख रुपए में, 10 मरले साढ़े 38 लाख रुपए में, 1 कनाल 62 लाख रुपए में इस वक़्त जा चुकी है और मार्केट के अंदर स्टिल इनका बायर जो है वो मौजूद है। डीएचए क्वेटा की बात करता चलूँ तो डीएचए क्वेटा का आज ऑफिस जो है वो ओपन है, जो हेड ऑफिस है वो इस वक्त फंक्शनल है। रीज़न, इस वक्त मार्केट के अंदर डीएचए क्वेटा के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर आपने डीएचए क्वेटा के अंदर कोई ट्रेडिंग करनी है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, वेरिफिकेशन करवानी है, तो वो डीएचए क्वेटा के अंदर जो क्वेटा का ऑफिस है वो फंक्शनल है। डीएचए क्वेटा की प्राइसेस की बात करता चलूँ तो 5 पन ऐसा करंटली साढ़े 10 लाख रुपए में अवेलेबल है। बाइंग सेलिंग की बात करते चलें तो इस वक्त मार्केट के अंदर बायर भी मौजूद है साढ़े 10 में और सेलर भी मौजूद है। 10 मरला की बात करें तो वो 15,40,000 रुपए में है। बारकोड एक नाल इस वक़्त 27 लाख रुपए में अवेलेबल है। 26,85,000 रुपए का इस वक़्त मार्केट में बायर मौजूद है। अगर हम लोग बात करें सेकंड बैलेट एलोकेशन की, तो इस वक़्त 26 लाख रुपए में मार्केट में सेलर है, साढ़े 25 में उसका बायर है। अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो इस वक़्त साढ़े 24 लाख रुपए में मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है। ये सब करंट पोज़ीशन है मार्केट की। ओवरऑल बात करते चले तो जो 10 जून को बजट एक्सपेक्टेड है, जो फेडरल बजट आ रहा है, उसके अंदर जो है 236 सी और 236 के अंदर जो है वो कमी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि उसकी जो रेशियो है जो कि पहले 1.5 थी, वो रिड्यूस की जाएगी। लेट्स सी कि वो 0.25 होती है या इससे ज़्यादा। इसी तरह जो सेलिंग के वक़्त आप टैक्स पे करते हैं 4.5% एज़ ए फाइलर, उसकी जो परसेंटेज है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। ये एक न्यूज़ और र्यूमर मार्केट के अंदर सर्कुलेट किया हुआ है, चल रहा है, डिफरेंट सोर्सेज़ से चल रहा है। आई डोंट नो कि ये सही है या गलत, लेकिन ये मार्केट के अंदर इम्पैक्ट कर रहा है। ये चीज़ें जो है वो पॉजिटिव सेंस में जा रही हैं। गवर्नमेंट इस दफ़ा सीरियस है रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, और जो बेस्ट पॉसिबल था अगर आप देखें तो 7 ई जो है वो सबसे पहले ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है वो 30% जो वैल्यूएशन ऑफ अर्थ ज़मीन थी, आपकी प्लॉट की जो वैल्यूएशन थी वो 30% कम हुई है, चाहे वो इस्लामाबाद है, मोस्टली कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, यहाँ पे मार्केट तेज़ हुई है। नीचे लाहौर के जैसे ही 30% प्राइसेस के अंदर कट ऑफ हुआ, तो आपने देखा कि प्रिज़्म सबसे पहले शूट किया, उसके बाद फिर फेज़ 10 की प्राइसेस शूट हुई। जब प्रिज़्म लोगों की रेंज से आउट हुआ, तो डेफ़िनिटली नेक्स्ट ऑप्शन लोगों के पास डीएचए के अंदर लाहौर में फेज़ 10 ही रहती थी। तो फेज़ 10 के अंदर हमने देखा कि बहुत तेज़ी से प्राइसेस जो है वो शूट अप हुई हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सब प्राइसेस ही शूट अप हुई, इन प्राइसेस को शूट अप करने के लिए बायर का मार्केट में होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मार्केट 2-3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इन प्राइसेस के ऊपर मार्केट के अंदर स्टिल बायर भी मौजूद है। मार्केट में बाइंग हो रही है, तभी तो प्राइसेस जो है वो सस्टेन हो रही है, मार्केट इंक्रीज़ की तरफ जा रही है, चाहे ये शॉर्ट टर्म बबल कह लें, चाहे मार्केट को रिवाइवल कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन मार्केट के अंदर स्टिल जो है वो बायर मार्केट के अंदर मौजूद है, चाहे वो कोयटा है, चाहे वो फेज़ 10 है, चाहे वो फेज़ 13 है, चाहे वो डीएचए के अदर फेजेज़ हैं, चाहे वो लेक सिटी मेडोज़ हैं। डिफरेंट जितने भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एलडीए सिटी है, हर जगह पे जो मार्केट है, वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। एक्सपेक्टेड है कि करंट ईयर जो है, ये जो नेक्स्ट 2026-27 का बजट आ रहा है, ये रियल एस्टेट के लिए फ्रेंडली बजट हो, ताकि इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हों। और एक और पॉइंट कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको कुछ रिलीफ़ मिले जा रहा है कि अगर वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, जो दिया जा सकता है विद अप्रूवल ऑफ आईएमएफ, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन चल रही है। होपफुली नेक्स्ट 2-3 डेज़ के बाद, होपफुली 10 तारीख को जब ये
बजट जो है वो आएगा, हम देखेंगे तो फर्दर तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बट इस वक़्त करंटली मार्केट के अंदर स्ट्रेट बाय मौजूद हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। लोग इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर दोबारा से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हुए हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइसेज़ जो है वो इस वक़्त ड्रॉप हुई हुई है। मैक्स जो है वो आई थिंक 570 पे गया था, इस वक़्त 450 पे आया हुआ है। तो प्राइसेज़ जो है वो गोल्ड के अंदर भी जिन लोगों ने पैसे स्टक किए हुए थे, वो भी अपने पैसे जो है वो निकाल के अब रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ लेके आ रही। फॉर मोर डिटेल इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।